देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये जानकारी दे दें कि पंजाब तक ट्रक का अब खुलासा हो चुका है, यानी कि जो ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे इनके बारे में एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। और देहरादून में ट्रक से कैसे दवा की सप्लाई की जा रही थी, इसकी जांच अब तेज की जा रही है। ड्रग विभाग ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। तो एफडीए का देहरादून में जांच जारी है और साथ ही ये धरपकड़ अभियान के तहत में कार्रवाई की जा रही है। देहरादून और आसपास के इलाकों में ड्रग विभाग की कार्रवाई तेज हो चुकी है। मामला उस ट्रक का बताया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू होकर उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के जीरकपुर में पकड़ा गया, जिसको लेकर अपर आयुक्त एफडीए ताजवर सिंह जग्गी ने बताया है कि विभाग पूरी तरह गंभीरता के साथ जांच कर रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि विवादित ट्रक से दवाइयां कहां-कहां सप्लाई की गई। साथ ही उन्होंने फार्मा कारोबार करने वाले व्यापारियों से अपील की है कि जिन लोगों ने बिना बिल के दवा खरीदी है वे तुरंत विभाग को इसकी जानकारी दें, ताकि विभाग असली स्रोत तक पहुंच करके सख्त कार्रवाई कर सके। जैसे आप बता रहे थे, हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है पंजाब से कि कुछ ट्रक पकड़ा गया जिसमें साइकोट्रोपिक दवा है। तो वो कहाँ बना है, क्या बना है, इसका कोई वो अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है। पर वो जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली कि यूपी से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल, पंजाब में वो पकड़ा गया। उसकी रेकी बहुत टाइम से वो कर रहे थे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली भारी जीत के बाद से जहां सत्ता पक्ष में जश्न का माहौल है, तो वहीं विपक्षी खेमे में सवालों की बौछार जारी है। इसी बीच हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार चुनाव परिणामों पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत ने बीजेपी की चुनावी जीत की तुलना रूस और चीन की राजनीति से करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे और उनमें से 89 की जीत हो गई, जो आम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संभव नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ केवल रूस में पुतिन या फिर चीन में शी जिनपिंग के दौर में ही देखने को मिलता है, लेकिन अब ऐसा भारत में भी नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। हरीश रावत के इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वहीं बीजेपी इस तरह के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बता रही है। बिहार में हुई एनडीए की जीत पर भाजपाई जहां इसे पीएम मोदी और एनडीए की नीतियों की सफलता बता रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार चुनावी प्रणाली पर तंज कस रहा है। अब देखना होगा कि हरीश रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का यह सिलसिला कहां तक जाता है। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। बता दें, हरिद्वार में विकास भवन के पास प्रदेश स्तरीय धरना शुरू किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने में शामिल हुए और कहा कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से काम 4 गुना बढ़ गया है तो उनका मानदेय भी उसी अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी की रही काम हमने उनका 4 गुना बढ़ा दिया है, बल्कि भाजपा के राज में तो 5 गुना हो गया। एक काम इनका ये भी हो गया कि भाजपा की जहाँ रैलियाँ हों वहाँ संख्या बढ़ाने के लिए, महिला दिखाने के लिए इनको ले जाते हैं। ये हैं जितने भी हमारी आंगनबाड़ी आशाएं, माता ये सब ले जाते हैं, मगर देते वक्त तो कुछ नहीं दे रहे। मानदेय, अरे बस जब 4 गुना काम बढ़ाया है तो मानदेय भी तो, ये तो 4 गुना भी नहीं मान रहे हैं। और फिर कहीं सेटल कर लो, इनको बुला लेते, बात कर लेते कि भाई इस समय इतना नहीं है, इतना दे देंगे। हम उनको 2000 रुपया मानदेय बढ़ाना चाहते थे, हमने आदेश भी किए 2000 रुपये। आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं जिनका एक अहम रोल हमारे उसमें रहता है, वो आज अपनी सैलरी को लेकर, अपने पेमेंट को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। उनका कहना स्पष्ट है कि जब हरीश रावत जी की सरकार 2016 में थी, उसी समय हमारा मानदेय बढ़ा है, उसके बाद आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
9,300 हमारा मानदेय है और हमारी डिमांड है कम से कम 24,000 रुपये मानदेय होना चाहिए ताकि हम अपने परिवारों को सुचारू रूप से चला सकें। हमारा यहाँ पे हरिद्वार में कर्मी कंसन चल रहा है, देहरादून में भी चल रहा है, प्रदेश के कई जिलों में कर्मी कंसन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो आज हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी यहाँ पर आए, बहनों के साथ उन्होंने बात करी, अपना समर्थन उन्होंने दिया, क्योंकि वो भी मानते हैं कि 9,300 रुपये में किसी का भी घर परिवार नहीं चलता है। और उन्होंने कहा है कि वाकई सरकार को बात करनी चाहिए जो धरने पे बैठे हैं, और यही उन्होंने अपील की है कि मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में सरकार जब चुनाव लड़ती है तो उस टाइम पे चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, भोजन माताओं को, मतलब जो भी अन्य महिलाएं हैं जो छोटे छोटे उसमें काम करती हैं, तो सभी का मानदेय वृद्धि होनी। तो हरिद्वार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां ज्वालापुर पुलिस ने कार्रवाई कर गांजा तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से करीब 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब तक कई नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि एक बार फिर से एक ऐसे नशा तस्कर के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जब ये 2 किलो अवैध गांजा अपने साथ लेकर के कहीं जा रहा था, लेकिन इसे बीच में ही पुलिस की ओर से दबोच लिया गया और इसके पास से 2 किलो अवैध गांजा बरामद भी किया जा चुका है। तो ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पुलिस की गिरफ्त में ये शख्स आया। वहीं हरिद्वार में पुलिस ने फायरिंग मामले में 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और एक देसी पिस्टल बरामद की है। दरअसल 12 नवंबर को कनखल इलाके के फुटबॉल ग्राउंड के पास हुई फायरिंग में एक युवक सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया है और आगे की जाँच अभी भी जुटी हुई है। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां एसटीएफ ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी किया करता था। वहीं इस मामले में अब तक देश भर के 10 राज्यों में 25 शिकायतें दर्ज हुई थी। खबर नैनीताल से है, जहां पहाड़ में बढ़ती ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू में भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है। बता दें कि तापमान में गिरावट के साथ ही चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों की डाइट में वार्षिक परिवर्तन लागू कर दिया है और ठंड से बचने के लिए उनके बाड़ों में हीटर और ब्लोअर चलाए जा रहे हैं। साथ ही पक्षियों के बाड़ों को तिरपाल से ढक दिया गया है। तो वहीं जू रेंजर आनंद लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में प्राणी कई प्राकृतिक वनस्पति और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन कर ठंड से बचाव करते हैं, लेकिन जू में उसे ना तो जंगल जैसा परिवेश मिल पाता है और ना ही वैसा प्राकृतिक आहार। इसे देखते हुए प्राणियों के आहार में गर्म तासीर वाला भोजन शामिल किया गया है। शीतकाल के हिसाब से जो है, जो भी डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि जो है जानवरों के खाने में प्रोटीन, जैसे जो कार्निवर्स है उनके खाने में अंडा, प्रोटीन और ये चीज़ें बढ़ाई गई है। और जो उसके अलावा जो हर्बीवोर है वो है, सब में जो है मिनरल और इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। खबर विकासनगर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां यूटिलिटी वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरे और हादसे के दौरान वाहन चालक की मौके पर मौत बताई जा रही है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया, जिसके बाद शव को वाहन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जाँच पड़ताल में इस वक्त टीमें जुटी हुई हैं।
बागेश्वर के जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ है, जहां युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीमें यहां पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक 3 दिन से लापता था। मामला बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के अना गांव के पास के जंगल का बताया जा रहा है। नैनीताल में दोस्तों के साथ घूमने गया 12वीं का छात्र और चाइना पीक से वापसी के दौरान लापता हो गया, जिसके बाद से दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी। तो वहीं एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने देर रात से लेकर सुबह तक सर्च अभियान चलाया। कैमल्स बैग की एक गुफा से 20 घंटे के बाद सकुशल उसे बरामद कर लिया गया। कुछ बच्चे रुद्रपुर स्कूल के आए हुए थे घूमने के लिए, 6 बच्चे थे जो कि टोटल, जिसमें से भी ये नैना पीक जा रहे थे नैनीताल घूमने के बाद। तो नैना पीक जाते समय तो पहुंच गए थे, लेकिन वापसी में जो 4 बच्चे थे वो तो सही सलामत आ गए थे नैनीताल पे। तो 2 बच्चे रास्ता भटक गए थे, उसमें एक बच्चा वही जंगल में दूसरी को साइड को निकल गया था। एक बच्चा नैनीताल पहुँच गया था, उसके द्वारा सूचना दी गई और उस सूचना के बाद पुलिस विभाग द्वारा हमको वन विभाग को दी गई। हमारे वन विभाग की टीम ने रात भर गश्त की है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर 5 बजे से फिर दोबारा से स्कूल चलाया गया, जिससे कि ये बच्चा 11 बजे के लगभग मिला हुआ है। तो रुड़की के मंगलौर में चाय की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने की वजह से आसपास में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर यूनिट की कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आग लगने की वजह से दुकान का काफी सामान जल करके खाक हो गया है। गनीमत ये रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामनगर एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन कर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान घास मंडी स्थित संचालित देव सीएससी सेंटर पर अनियमितताएं मिलने की वजह से सीएससी सेंटर की लॉगिंग आईडी को बंद करवाया गया। इसके अलावा गठित टीमों ने करीब 1 दर्जन सीएससी सेंटरों पर कार्रवाई की, जिसकी जानकारी देते हुए एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया है कि जिला अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सीएससी सेंटर से कई संदिग्ध दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए, जिसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अब आज तहसील की तरफ से 4 टीम बनाई गई थी और 4 टीमों के द्वारा डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर के इसका इंस्पेक्शन किया गया है। 8 से 10 सीएससी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें 2 सीएससी सेंटर्स ऐसे पाए गए जहां पर घोर अनियमितता पाई गई। इसमें एक सीएससी सेंटर को सील किया गया है, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में कुछ आधार कार्ड। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में जल्द ही लोगों को जाम और खराब सड़कों की परेशानी से राहत मिलने वाली है, जहां रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद सिडकुल 4 लेन मार्ग पर करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाएगी। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में ये, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है पूरे बेचल रानीपुर की दृष्टि से, मैं कह सकता हूँ, चाहे वो सिडकुल हो, चाहे हमारा भेल कैंपस हो, चाहे शिवाजी नगर हो, सुभाष नगर हो, टीरी विस्थापित हो, इन सारे क्षेत्रों का जो लिंक मार्ग कह लीजिए, जो मुख्य मार्ग कह लीजिए, वो यही मार्ग है और इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। विकासनगर में अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां लगातार शिकायतों के बाद से एसडीएम विनोद कुमार ने राजस्व टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। इस दौरान निजी जमीनों पर भारी मात्रा में अवैध बजरी रेत भी मिली है। नाप जोख कर खनिज विभाग को तुरंत जब्ती और पेनल्टी की कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिसको लेकर एसडीएम ने साफ कहा है कि अवैध भंडारण करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भले ही करीब 1.5 साल दूर हो, लेकिन मंगलौर विधानसभा में राजनीतिक गर्मी अभी से देखने को मिल रही है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए कहा है कि मंगलौर क्षेत्र में वे वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन से अधिक विकास कार्य कराएंगे और कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिसका असर बिहार चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के रूप में दिखाई दे रहा है।
बंटवारा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर गांव को एक बार यहाँ पे बुला के उनका दर्शन करना, उनकी मंशा को पता करना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, एक बेटे से, एक अपने बड़े से क्या क्या इच्छाएं होती है समाज में, तो उसका भी पता लगे, काम करने का तरीके का पता। तो हरिद्वार में धार्मिक संस्था तीर्थ सेवा न्यास जल्द ही विश्व सनातन महापीठ का निर्माण कराने जा रही है और भूतवाला स्थित आश्रम में बनाने जा रहे इस महापीठ का भूमि पूजन आने वाली 21 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये महापीठ करीब 100 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जिसमें कि सनातन संसद, शंकराचार्यों की पीठ, वेद मंदिर, स्वाध्याय केंद्र और आवासीय गुरुकुल जैसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस महाप्रकल्प के अंदर बहुत सारे प्रकल्प हैं जो सनातन के संरक्षण के लिए, सनातन के को संरक्षित करने के लिए, सनातन के भविष्य के लिए, सनातनी युवाओं के लिए और सनातनी प्रत्येक जन जन के लिए, पूरे विश्व के लिए अपने आप में बहुत आवश्यक भी था। इसके अंदर जो है एक सनातन संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है, हमारे चारों शंकराचार्य पीठों के प्रेरणा परिसर का निर्माण होने जा रहा है, 13 अखाड़ों के उद्देश्य परिसर बनने जा रहे हैं, सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, रविदासी परंपराओं के इसके अंदर जो है परिसर बनने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। विश्वविद्यालय के पिथौरागढ़ सहित अन्य परिसरों में बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने इससे प्रतिभाग किया, जिसको लेकर के कोच लियाकत अली ने बताया कि प्रतिवर्ष यह बॉक्सिंग प्रतियोगिता अल्मोड़ा में आयोजित की जाती है और इससे चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय का मोटो है नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स, हम विश्वविद्यालय में चाह रहे हैं कि दूर दराज से खिलाड़ी भी हमारे खेलने आए हैं, विभिन्न प्रतियोगिता अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं। अभी हमने जो अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता कराई उसमें महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बहुत अच्छे इंटरनेशनल और बॉक्सरों ने प्रतिभाग किया और कुछ बच्चे अभी हमारे 28 तारीख को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज हुआ था ये हमेशा हर साल होता है ऑल इंडिया के सिलेक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा। जो हमारी फैसिलिटीज़ वगैरह थी वो भी सही रही थी और जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए थे और जो हमें कॉलेज से जो भी सपोर्ट मिलता है, जो भी फंड निकलता है वो अच्छा रहता है और जो कॉम्पिटिशन हुआ था बहुत अच्छा रहा। तो हरिद्वार में रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 85 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है ये टीमें। बता दें कि पुलिस ने अलग अलग स्थानों से छापेमारी भी की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लगातार अभियान जारी है। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में बीते कई सालों से दिन प्रतिदिन जाम की समस्या बेकाबू होती जा रही है। हालात ये है कि घंटों तक वाहन एक ही स्थान पर फंसे रहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बड़कोट सरुखेत से दोबाटा तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जाम के कारण लोग समय पर अपने घरों और कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं पुलिस उपाधीक्षक ने स्थिति पर गंभीरता दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस और थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से जाम में निजात दिलाने के निर्देश दे दिए हैं। ये आजकल संभवतः लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलरों से शादी का सीजन वगैरह चल रहा है, तो अधिकतर ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। साथ में NH का काम भी चल रहा है, तो एक ही साथ सारा ट्रैफिक आ जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जाम की स्थिति बन रही है। वैसे निर्देशित कर दिया गया है TSI को और SO बड़कोट को कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है सीजन, शादियों का सीजन है, कुछ मेले वगैरह स्थानीय मेले चल रहे हैं। आपने कहा जैसे रोड का चौड़ीकरण, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जैसे मतलब ये जाम वाले जो मामला है, जैसे बड़कोट मार्केट में
और नौगांव मार्केट में हो गया, आपके डामटा में, बर्नीघाट में आजकल हमेशा जो है मतलब जाम लगा। इस बात को कई बार उठा चुका है। आपके सरुखेत से और बड़कोट दुबट्टा तक जाम की स्थिति बहुत ही भयंकर बनी हुई है और यात्रा सीजन में तो आपके बस स्टैंड से दुबट्टा तक गाड़ियाँ कम से कम 1 घंटे में वहाँ पर पहुँचती हैं दुबट्टा में। और यहाँ पर यदि चौड़ीकरण नहीं होता है सड़क का तो जाम की स्थिति यहाँ से हट नहीं सकती है और भविष्य में कभी भी यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।